वेलकम वेलकम रूबी के किचन में वेलकम। मेरे प्यारे प्यारे व्यूअर्स को मेरा प्यार भरा सलाम। आज हम झटपट बड़े फास्ट बनने वाले और मज़ेदार से पर्सनल साइज़ के पिज़्ज़ा बनाते हैं जो बच्चों को और बड़ों को इक्वली पसंद आएंगे, और वो भी मेरे स्टाइल में। तो चलो स्टार्ट करते हैं। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती है तो लाल सब्सक्राइब का बटन दबाएं। बराबर में ये बेल का जो आइकॉन है उसको दबाने से आपको मेरी रेसिपी सबसे पहले फ्री में देखने मिलेगी। वीडियोस अच्छी लगे थम्स अप दें। देखिए हमारे पास यहाँ 4 कप मैदा है और यहाँ इंस्टेंट ईस्ट है। अगर आपको लगता है ज़रा भी कि आपका ईस्ट एक्सपायर्ड है तो थोड़े से पानी में, गुनगुने पानी में इसको थोड़ा सा डालें। अगर जाग ऊपर आते हैं तब वो अलाइव है, अदरवाइज़ इतना मेहनत करके चीज़ें ज़ाया ना करें। लेकिन चूँकि मुझे पता है मेरा ईस्ट फ्रेश है और इंस्टेंट है, इसलिए मैं डायरेक्ट इसमें डाल रही हूँ, और जो कि है 2 टीस्पून। और इसमें अब हम डालेंगे 1 टीस्पून भर के नमक, 1 टेबलस्पून शक्कर, और यहाँ हमारे पास है 2 टेबलस्पून तेल। और यहाँ हमारे पास है गुनगुना पानी, यानी इतना पानी गर्म होना चाहिए कि हम उंगली डालें तो जले ना, वरना ईस्ट मर जाएगा। लेकिन ठंडा होगा तो राइस जल्दी नहीं होगा। चले अब इसको डालते हैं। पानी लिया हमने 1 3/4 कप, यानी 1.25 कप, और हम थोड़ा थोड़ा करके यूज़ करेंगे, लेकिन पूरा ही चला जाएगा ये। तो ये हमने सारा पानी डाल दिया जो कि था 1 3/4 कप। चले अब ये देखिए अच्छे से मिक्स तो हो गया है, और अब इसे हमें अच्छे से हाथों से गूंदना है 10 मिनट तक। जितना अच्छा आटा गूंदेगा इतना रिजल्ट भी अच्छा आएगा। चलिए ये देखें कितना अच्छा सा आटा हो गया हमारा। पूरा 10 मिनट इसको गूंदा है, और अगर ये मशीन में करते तो ये 3-4 मिनट में हो जाता। लेकिन कभी कभी तो हाथ की एक्सरसाइज भी ज़रूरी है ना। तो चले अब इसमें या तो थोड़ा सा तेल लगा लें या आटा लगा लें, जो भी आपको लगाना हो, और इसको हम सैरान रैप करके और राइस होने के लिए रख देते हैं। तो बस 1 घंटा मैक्सिमम, या 45 मिनट्स भी, अगर गर्मी है तो बहुत जल्दी हो जाएगा। बहुत ज़्यादा नहीं फुलाना है, डबल जितना कर देना है। तो चलो इसको रख देते हैं किसी भी गर्म जगह पे, या कोई चीज़ यूज़ ना होने वाली हो उस जगह पर। तो चले मिलते हैं फिर इसके डबल होने पर। देखिए 45 मिनट्स हो गई है, और अब चल के देखते हैं कि हमारा आटा लग कैसा रहा है। ये देखिए डबल हो गया है। अच्छा, ये पिज़्ज़ा इतना मज़ेदार सी चीज़ है कि एक तो झटपट बन जाता है क्योंकि पर्सनल साइज़ है, प्लस इसका आटा जैसे रोटियों का आटा रख देते हैं ना फ्रिज में, वो रख लें। और जैसे जोई मुझे मांगती है ना 5-10 मिनट पहले ही कि दानी पिज़्ज़ा खाना है, तो मैं वही ठंडा आटा लेके बस झटपट उसको बना देती हूँ बेकिंग टाइम ही। बाकी तो होता ही नहीं है, इतना छोटा सा तो बनाना है, खुश हो जाती है। चलें यहाँ थोड़ा सा आटा स्प्रिंकल करते हैं और इसको निकालते हैं। देखिए कितना अच्छा सा हो गया। अब इसको एक दफ़ा यूँ कर देंगे ताकि एयर इसकी निकल जाए। और अब आपकी मर्ज़ी है आपको कितने साइज़ के पिज़्ज़ा बनाने हैं। तो चले अब हम क्या करते हैं कि इसको हाफ़ कर लेते हैं। ये देखिए कितना अच्छा राइस हुआ है। ये देखिए किस तरह से खुलेगा, ये इसके कट्स दिख रहे हैं आपको। ये अच्छे राइस होना और अच्छा आटा होने की निशानी है। ये देखें तो ये मैं 8 बना रही हूँ, और कभी कभी क्या करते हैं हम लोग 2-4 बनाए और बस जिप लॉक बैग में वही बॉल बना के रख दिया, तो वो जब राइस भी हो जाते हैं अंदर जाके तो वही बॉल निकाल लेते हैं और वही ठंडा ठंडा बना देते हैं। मैं आपको बताऊंगी कि किस तरह से रखते हैं। चले अब हम बॉल बना लेते हैं।
हम ओवन में भी बनाएंगे और फ्राई पैन में भी बनाएंगे। तो जो फ्राई पैन में बनाएंगे वो थोड़ा सा छोटे बनाएंगे और ओवन वाले जो है वो थोड़े से बड़े बनाएंगे। तो बेसिकली ये ओवन वाले, ये फ्राई पैन वाले हैं। बेसिकली ये बॉल्स जो है आप फ्रीज़ भी कर सकते हैं, फ्रिज में भी रख सकते हैं। फ्रीज़र में रखेंगे तब रहेगा तकरीबन 20-25 दिन, और अगर फ्रिज में रखेंगे तो मैं तो आसानी से 3 दिन तक तो चला ही लेती हूँ। तो जब भी बनाती हूँ थोड़ा ज़्यादा बनाती हूँ ताकि बच्चे खुश हो जाएं, जब दिल चाहा दे दिया। और ये जो है छोटा वाला है ना, पहले मैं कहती थी जोई का है, अब ये छोटा वाला जो है वो आना का है। देखिए मैं इस पैन में बनाऊंगी तो मैं चूल्हे को ऑन कर देती हूँ। तो ये मैंने मीडियम लो रखा है। तो सबसे पहले हम जो पैन में बना रहे हैं ना उसकी रोटियां बेल लेते हैं। बस ये सिंपल सी रोटी को बेल लेना है। अब आपको मोटा पसंद है, पतला पसंद है पिज़्ज़ा, वो आपकी चॉइस है। जोई को थोड़ा सा मोटा अच्छा लगता है। तो ये ज़रा सा हम यूँ कर देंगे ताकि बीच में से फूले ना। आप फोर्क से भी कर सकते हैं, यहाँ रखते जाएंगे। चल बस 2 बेलन ही तो मारने हैं, अब बच्चा खुश हो जाएगा ताज़ा ताज़ा पिज़्ज़ा मिलके। और अगर आप बच्चे हैं तो आप खुश हो जाएंगे। वैसे डायरेक्टर साहब भी बच्चे से कम नहीं हैं। उनको एनी टाइम आधी रात को भी उठाकर अगर पिज़्ज़ा ऑफ़र कर दें तो बड़े खुशी खुशी खा लेंगे, कुछ भी ना डालो, सिर्फ चीज़ डालो। तो इसीलिए जोई भी उन्हीं पे गई है, बहुत अच्छा लगता है उनको। अच्छा, अब हमें पैन जो है हमने गरम करने के लिए रखा है, तो बहुत गरम नहीं करना है, हमें बहुत हल्का सा गरम करना है। तो ये चले देखते हैं। ये देखिए हीट महसूस हो रही है, इतना चाहिए अभी इस वक्त। तब हम क्या करते हैं, ये रोटियों को डाल देते हैं। बस आप पैन जो अपना लें उसमें मेक श्योर कर लें कि आपकी रोटियां कितनी आ रही है कि नहीं आ रही है, इस तरह से। तो चूल्हा हमारा मीडियम लो है, और वो भी इतना है कि देखें अब मैं हाथ लगा सकती हूँ इतना। हमें बहुत कम हीट देनी है इसको। चले, तो ये हो गया। और अब ये जो बचा है ना आटा, जो हमने पैन के लिए ज़्यादा बनाया था ना, तो वो अब मैं बताती हूँ कि मैं जिपलॉक बैग में किस तरह से रखती हूँ। ये बॉल बने हुए हैं, बस इसी तरह डाल दिया यूँ, और उसको फ्रिज में रख दिया। जब जोई को चाहिए या किसी को भी चाहिए, ठंडा ठंडा ही निकाला और इसी तरह से रोटियां बनाई, और उसके ऊपर क्या कहते हैं पिज़्ज़ा सॉस और चीज़ वगैरह डाल दिया, और ज़बरदस्त सा गर्मा गर्म फ्रेश पिज़्ज़ा बन गया। तो चलें, इसको अभी मैं यहाँ रखती हूँ और सेम तरीके से इसका करती हूँ। चलें, अच्छा अब ये देखें, ये इस पैन में मैं बना रही हूँ, तो इसको हम ग्रीस कर लेंगे। आप चाहें तो नीचे सूजी भी डाल सकते हैं और चाहे तो ऑयल भी कर सकते हैं। चलें, इसको भी कर देंगे थोड़ा सा सेम उसी की तरह। तो बस इसी तरह से बना लेंगे 3 और। चलें, ये देखिए रोटी मैं आपको बता देती हूँ कि मैंने कितना स्लो रखा है कि इस तरह से होना चाहिए कि कलर आया ही नहीं है, सिर्फ सिक रही है, ऐसा चाहिए हमें। चलें, ये भी हो गया। और अब ये जो है इसको हम पलटते हैं। अब चूल्हे को हम हल्का सा तेज़ कर लेंगे, जैसे मीडियम लो था ना, अब मीडियम के आसपास कर देंगे, और इस पे हम सॉस लगाना शुरू करते हैं। अगर आपने पिज़्ज़ा सॉस की रेसिपी नहीं देखी है तो मैं उसका लिंक यहाँ देती हूँ, आप लोग देखिएगा, बड़े मज़ेदार सी है। तो बस चले, इसको हम लगा देते हैं अपनी मनपसंद, जितना लगाना हो, कम लगाएं ज़्यादा लगाएं। मैं तकरीबन हीपिंग 1 टेबलस्पून लगा रही हूँ। तो बस ये हो गया।
और अब आपका जो दिल चाहे आप टॉपिंग डाल सकते हैं। हमारे यहाँ तो प्लेन चीज़ पिज़्ज़ा भी बड़ा पसंद किया जाता है, तो मैं ये डालूँगी थोड़ी सी हालोपिनोस, क्योंकि ये जोई का नहीं है इस वजह से चलेगा ये। थोड़ा सा अनियन, थोड़ी सी ऑरेंज बेल पेपर, अगर हो तो जो आपके घर में मौजूद हो, जो आपको दिल हो। आपके पास कुछ भी नहीं हो या दिल नहीं चाहता है तो सिर्फ चीज़ पिज़्ज़ा जिंदाबाद, बहुत मज़े का लगता है। चले, तो थोड़ी सी हमने टॉपिंग डाल दी, अब इस पर हम डाल देंगे चीज़। और चीज़ मेरी है मोज़रेला, प्रोवोलोन एंड चेडर। लेकिन कोई भी आपको इसमें तीनों ज़रूरी नहीं है। मेन चीज़ तो क्या होता है, प्रोवोलोन जो है वो स्ट्रेच के लिए है, और मोज़रेला मेल्ट अच्छी होती है। तो आपको जो हैंडी हो, जो आपको ठीक लगता है वो यूज़ करें। तो चले इसमें डाल देते हैं। दोबारा थोड़ी सी टॉपिंग डाल देंगे, थोड़े से ऑलिव्स डाल देंगे। मुझे ऑलिव्स बड़े पसंद है पिज़्ज़ा में। थोड़ी सी बेल पेपर ताकि खूबसूरत लगे ऊपर से, और दोबारा थोड़ी सी चीज़। बस, तो इसी तरह से ये सारे बना लेंगे। चलें, ये हो गया अच्छे से। अवन हमारा प्री हीटेड है 400 डिग्री पे, और झटपट रख के आते हैं 12 मिनट के लिए, 10 से 12 मिनट के लिए। और सेल्सियस वालों के लिए 200 डिग्री। अक्सर लोग मुझसे पूछते हैं कि ऊपर का ऑन करें कि नीचे का करें, तो नीचे का ही करना है। ऊपर का तो रंग देने के लिए एक ज़रा सा होता है कि भाई अगर कलर आ जाए तो वो भी देना हो तो। चले, ये अब हम रोटियां देखते हैं कि क्या हाल है इनके। देखें ये कितने अच्छे से हो गए हैं, और एग्जैक्टली हमें यही कलर चाहिए। अब इस चूल्हे को हम करते हैं थोड़ा सा स्लो, और इसके ऊपर लगाते हैं पिज़्ज़ा सॉस। और ये जो है जोई को बहुत पसंद है, तो मैं इसमें से 2 बनाऊंगी चीज़, और एक में थोड़ा सा टॉपिंग डाल दूंगी। और इस पे डालेंगे थोड़ी सी टॉपिंग। तो इसको अब हम जल्द से जल्द कर देंगे कवर, और अब चूल्हे को दोबारा हम कर देंगे मीडियम। देखा ना नीचे का पोर्शन कितना हमने वाइट रखा हुआ है, ऊपर वाला हमने बहुत देर तक सेका तक, तो वो इतना हीटेड है कि हमारी चीज़ जाएगी, अब नीचे से सिकेगा, कलर आएगा, और ऊपर से चीज़ मेल्ट होगी, सेम टाइमिंग होंगे। देखें कितनी खूबसूरती से हमारी चीज़ मेल्ट हो गई है और कितनी बबल कर रही है। तो चलें अब इसको निकालते हैं, बबली बबली चीज़ को। ये देखें, तो देखा कैसे हमने चूल्हा वाला पहला निपटा दिया, और अभी भी अवन वाले में 2-3 मिनट बाकी है। तो चले मिलते हैं, अवन वाले को निकालेंगे मिल के साथ। ये देखें ज़बरदस्त हो गया, ऑफ करते हैं। ये गरम गरम रूबी के किचन से आप लोग के किचन तक। चले, थोड़ा सा ठंडा होता है तो फिर डिश आउट करते हैं। ये देखिए नीचे से भी देखिए कितना अच्छा है। चले, ये हो गया। लास्ट बट नॉट लीस्ट, मेरी प्यारी जोई के लिए प्यारा प्यारा सा छोटा छोटा सा पिज़्ज़ा। देखिए ये भी देख लें कैसा लग रहा है नीचे से। ये देखिए कितना अच्छा है। चले, अब बड़े वाले पर्सनल साइज पिज़्ज़ा में थोड़ा सा ऑरेगनो छिड़क देते हैं। चले, अब काटते हैं। और ये बच्चों का भी, छोटा बेबी। चले तो ट्राई करते हैं, पहले तो बच्चों वाला। हम्म सही रोही को पसंद है, सिंपल और बेहतरीन सा लगता है। चले, अब ये टॉपिंग वाला हम बड़ों का देखते हैं।
ख़तरनाक है, इतना गर्म हो ना कि कट भी जाए अच्छी तरह से और खाने में मज़ा आए, एकदम सही टेम्परेचर है और बेहतरीन टेस्ट है। और देखा आपने कितना झटपट बनाया। अब आप लोग जल्दी जल्दी जाएं, बनाएं। और मज़े की बात क्या है कि फ्रीज़र में आटा रख दें, फ्रिज में आटा रख दें, गोले बना के रख दें, जैसे नहीं गोले बना के रोटियों के रख देते हैं, पराठों के रख देते हैं, और झटपट डीप फ्रोज भी नहीं करना है। रोटियों में तो क्या होता है कि भाई रूम टेम्परेचर पे आने के बाद बेलना है ना, ये वो भी नहीं करना है। बस छोटा सा हाथ से यूँ करके रखें, पिज़्ज़ा सॉस डालें, चीज़ डालें, बच्चा खुश हो जाएगा अंडर 10 मिनट में। तो चलिए जल्दी जल्दी जाएं, बनाएं, खूब मज़े करें, मज़े करवाएं, धमाल मचाएं। चलती हूँ, दुआओं में याद रखिएगा। इंशाल्लाह फिर लौट के आऊँगी ख़तरनाक रेसिपी के साथ। लव यू ऑल, बाय, अल्लाह हाफिज़।